हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब मैं इन पिल्लों को अपने घर लेकर के आई थी तो ये बहुत छोटे छोटे थे, शायद इनका जन्म ही हुआ था तब हम लोग इनको ले आए थे। बहुत छोटे थे, ये ठीक से दूध भी नहीं पी पाते थे अपने आप। इनको गोद में बिठा करके कटोरी में पिलाना पड़ता था, कभी कभी निपुल से भी पिलाती थी। और आज गणेश जी का मेरे उद्यापन है। मैंने इनका जो है 15 दिन के लिए इनकी पूजा रखी थी अपने घर में। तो आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज तीसरा बुधवार पड़ गया है। तो आज इनका उद्यापन करूंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं वीडियो ही शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे तो मैं ऊपर पूजा करती हूँ, लेकिन उद्यापन करने में काफ़ी सामान लगता है, तो मैंने नीचे चौकी लगा दी है, उसमें मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है। और गणेश जी की मूर्ति को मैंने निकाला नहीं, उसी तरह से वो कटोरी में ही अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक कहानी कथा पूरी नहीं हो जाएगी मैं उन्हें कटोरी से निकालूंगी नहीं। तो मैंने कटोरी में उनको बिठा करके उसी तरीके से नीचे भी रख दिया है पीढ़े के ऊपर। और 4 कटोरी मुझे जो दान में देनी है, 4 कटोरी मैंने पीढ़े के चारों तरफ रख दी हैं, क्योंकि प्रसाद ऊपर ही लगेगा। और मैंने फूल चढ़ा दिया है, इनके ऊपर जल चढ़ा दिया है, और घी का दीपक भी मैंने जला दिया। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके पहले से ही रख ली थी। और सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, आंगन ये सब धुलना था। सबसे बाहर तो मैंने रात में ही धुलाई की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि सुबह घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको देखना है, उनके काम बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ तैयारी रात में की थी, साफ़ सफाई वगैरह। सुबह उठ करके मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा किया है, थोड़े से बर्तन थे रात के, मैंने उनको साफ़ किया। फिर नहा करके मैं जो है तैयार हो गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो खुद का श्रृंगार करना पड़ता है, रंग वगैरह लगाना पड़ता है पूजा में। तो यहाँ पे मैं जो है धूप बत्ती जला रही हूँ। और जैसे नॉर्मल पूजा सब होती है उसी तरीके से ये भी पूजा होती है। 15 दिन लगातार ऐसे ही मैंने नॉर्मल पूजा की है, लेकिन आज के दिन थोड़ा उद्यापन होता है, तो इस पूजा तो सेम वैसे ही होगी। तो ये देखिए 4 कटोरी में मैंने 4 लड्डू रख दिए हैं, और इसमें मैं 4 चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब भी मैं चढ़ाऊँगी अभी। और मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा, और जो ये पर्चे इसमें चढ़े हैं इसमें कहाँ कथा लिखी हुई है भगवान जी की, तो कथा भी सबको एक एक दी जाती है। अगर कोई ये पूजा अपने घर में रखना चाहे तो उनको सारी सामग्री दी जाती है, कि मतलब मेन इसमें कथा ही होती है। कथा में सब कुछ लिखा है कैसे क्या करना है, तो इसीलिए जो है कथा चढ़ाई जाती है, ताकि बहुत ही आसानी से जिसको पूजा करनी है, जिस दिन से ये पूजा शुरू की जाती है उसी दिन से लगातार 15 दिन तक कथा, दोनों टाइम आरती ये सब कुछ होता है। तो आज भी कथा पढ़ी जाएगी, आरती होगी। और साइड में मैंने जो है हवन का इंतज़ाम भी कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास आम की लकड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो है मेरे पास जो है वो था कंडा जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मैंने उसी में कर दिया, और थोड़ा सा लड्डू का प्रसाद हवन सामग्री में मिला करके हवन भी करना है। और इस तरीके से मैं सारी पूजा अपनी कर लूँगी। जब मेरी कथा हो जाएगी, अभी मैं कथा भी पढ़ूँगी, जब मेरी कथा पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है मैं सबको प्रसाद बांटूँगी, और जिनके घर प्रसाद पहुँचाना है उनके घर प्रसाद भी मैं पहुँचा दूँगी। केवल इसमें 4 सुहागिन औरतों को ये प्रसाद देना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों रखा है, तो टाइटल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं इन पिल्लों को अपने घर लेकर के आई थी तो एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, तो मैंने सोचा था दूसरे ही दिन मैं इनको छुड़वा दूँगी, लेकिन मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे, जिस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अच्छा इनको मैं पाल पोस के बड़ा ही कर देती हूँ। तो जब से मैं इनको अपने यहाँ लेकर के आई हूँ तब से मैं की लगातार उसी तरह से सेवा कर रही हूँ जैसे अपने बच्चों की एक माँ करती है। तो ये छोटे छोटे बच्चे ये भी हैं, किसी के जानवर के हों या इंसान के बच्चे बच्चे होते हैं, सेवा में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मैं इन्हें अब किसी को नहीं दूँगी, और 1-2 लोग हैं जो इनको मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें अब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे जैसे हैं। मैंने इनको तब से पाला है जब ये बहुत छोटे छोटे थे, मैं इनको लेकर के आई थी, और इतना बड़ा करने के बाद, पालने पोसने के बाद अब मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। क्यों तो यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी, और फिर अब मुझे क्या करना है, पूजा करने के बाद सबको प्रसाद देना है, उसके बाद अपने लिए फलाहार बनाना है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। फलाहार में आप नमक वगैरह इसमें सब कुछ खा सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनको भी भगवान से कुछ भी मांगना हो ये पूजा रख सकते हैं। और मिलती हूँ फिर किसी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।